हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिखाइए कि कणों के किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यदि निकाय पर तथा निकाय पर आरोपित सभी बाह्य बल इस द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित माने जा सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोई भी पिंड है, माना कि कोई गोलाकार शक्ति है जो कि विभिन्न कणों से मिलकर बनी होती है, तो इन कणों का संपूर्ण द्रव्यमान इस चकती में, या यदि कोई और वस्तु है तो उसके बाहर, जरूरी नहीं है कि पिंड पर ही द्रव्यमान केंद्र स्थित हो। इस चकती का एक केंद्र पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित माना जा सकता है। उस केंद्र बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तथा यदि इस चकती पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो उस बाह्य बल को इस द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित मानकर विभिन्न गणनाएं कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में के अनुसार एक निकाय n कणों का एक निकाय लेते हैं जिसमें n कण हैं इस प्रकार से, तथा उनके स्थिति सदिश को प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से। x तथा y आरेख पर माना कि ये m1 कण है तथा इसका स्थिति सदिश r1 सदिश है। इसमें से कुछ कण ले लेते हैं तथा जिन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं हम। m2 सदिश है जिसका स्थिति सदिश r2 सदिश है। इसी प्रकार से कोई nवां कण है जिसका द्रव्यमान mn है, उसका स्थिति सदिश rn सदिश है। तो इस निकाय के लिए एक केंद्र बिंदु ऐसा होगा जहां पर इस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान m केंद्रित होगा तथा उसके लिए स्थिति सदिश माना कि r सदिश है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण द्रव्यमान m r सदिश पर स्थित है तथा उसके विभिन्न कण m1 r1 सदिश पर, m2 r2 सदिश पर तथा m3 r3 सदिश पर, इसी प्रकार से mn rn सदिश पर स्थित हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो जाएगा r सदिश m1, संपूर्ण द्रव्यमान का हम भाग दे देंगे तो हमें स्थिति सदिश प्राप्त हो जाएगा 1/m m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस m3 r3 सदिश प्लस डैश 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 mn rn सदिश, जहाँ कैपिटल M है संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान अर्थात m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m
एन। इस प्रकार से हम निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश की गणना कर सकते हैं। अब हम इसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डी आर सदिश बटे डी टी बराबर 1/m m1 डी आर वन सदिश बटे डी टी प्लस m2 डी आर टू सदिश बटे डी टी प्लस डेश 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 एम एन डी आर एन सदिश बटे डी टी तथा डी आर बाई डी टी को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग वी सी एम सदिश, और ये हो जाएगा 1/m बराबर m1 v1 सदिश, और ये हो जाएगा m2 v2 सदिश प्लस विभिन्न कणों की वेग हमें प्राप्त हो जाएगा mn vn सदिश। तथा इस संपूर्ण द्रव्यमान को हम यहाँ लिख सकते हैं m गुणा वी सी एम बराबर m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश प्लस mn vn सदिश। तथा संवेग होता है किसी कण का संवेग होता है द्रव्यमान गुणा उसका वेग। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये m1 v1 p1 द्रव्यमान का p1 कण का संवेग है तथा m2 v2 दूसरे कण का संवेग है। इसी प्रकार से nवें कण का संवेग हो जाएगा mn गुणा vn बराबर pn सदिश, और ये हो जाएगा m गुणा vcm। इस प्रकार से सभी कणों का कुल संवेग हो जाएगा p t सदिश p टोटल सदिश बराबर हो जाएगा m गुणा vcm। अतः यहाँ से हम देख सकते हैं कि संपूर्ण सभी कणों के संवेग का योग है संपूर्ण द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान केंद्र का वेग, जो कि है संपूर्ण द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान केंद्र का वेग। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।